अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे और इन्हें भी सलामत रखे। ये मेरे मदीने के साथी हैं माशाल्लाह, और वो भी रमजान के साथी हैं। तो आप लोग बयान जब सुनेंगे ना इंशाल्लाह तो आप खुद ही नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम 10-5 मिनट पहले किसी को सुनो तो। अच्छा, बांग्ला नहीं समझ में आती आपको? बांग्ला समझते हो कि नहीं समझते? बोलो ना। बोझते बोझते पाछे पूछते, जो भी हो बहरहाल। समझ में आता है बांग्ला? नहीं समझते? अगर समझते तो फिर बांग्ला तकरीर सुन के आप भागते नहीं। इसका मतलब सिर्फ आपको उर्दू तकरीर की जरूरत है। हालांकि मौलाना मुफ्ती अफजल साहब ने इतनी नातें सुना दी हैं आपको कि अब मुझे तकरीर करनी चाहिए, लेकिन ठीक है, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। और हजरत मैं 3 बार कह चुका हूँ। बंगला में बताइए, बंगला में कौन से हो सकता है समझे? आए बस आए बस जाओ, नहीं आ जाओ, बैठ जाओ। जलसा इतनी मेहनत से सजता है, इतनी मेहनत की होगी कमेटी वालों ने, इतना बड़ा पंडाल। हालांकि पंडाल आपने एक बार भर दिया था, उसके बावजूद आप भाग गए। क्या कहूं मैं आपको? महफिलों में किसी नाथखा के लिए मत आया करो। ये बात मेरी रिकॉर्ड कर लो और इसको जहां तक पहुंचा सको पहुंचाओ। किसी नाथखा के लिए, किसी नाज़िम के लिए, किसी खतीब के लिए महफिलों में मत आया करो। महफिलों में आओ तो सिर्फ हुजूर के लिए आया करो, और जब हुजूर के लिए आओगे ना तो आप भाग के जाओगे ना। मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब को सुन के चले जाएंगे, मोहम्मद अली फैजी को सुन के भाग जाएंगे, चिराग भाई की निजामत सुन ली वो भाग जाएंगे। गलत बात। महफिल में आओ, हुजूर के लिए आओ। किसी की नात सुन के भागोगे तो भी तकलीफ होगी, किसी की तकरीर सुन के भागोगे तो भी तकलीफ होगी। और महफिलें तकलीफ देने के लिए नहीं होती हैं। ये बेचारे जलसे वाले जो कमेटी के लोग होते हैं इतनी मेहनत करते हैं मेरे भाई, तब जाके इतना बड़ा जलसा सजता है। और ये मोइनुद्दीन भाई को और जो कल महफिल में आने वाले लोग हैं, सबको बुलाना आसान नहीं है। इतनी दूर दूर से लोग सफर करके आते हैं। बहरहाल थोड़ी देर में आपको सुनाऊं? अरे बोलो, मुस्कुराओ तो यार। महफिल में बैठ के मुस्कुराया करो। मुस्कुराना हुजूर की सुन्नत है। और जो आदमी मुस्कुराता नहीं है ना, वो अगर अपने घर में भी जाता है तो उसके बच्चे भी उसे डरते हैं। सही बता रहा हूं। तो कम से कम मुस्कुराया करो, मुस्कुराने से चेहरा खूबसूरत हो जाता है। एक बार जरा मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। माइक पहले जितना अच्छा बज रहा था, अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उससे ज्यादा खराब बज रहा है। ए भाई, साउंड के सामने से जरा हटो। नात पढ़ेंगे और ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन अब आधा घंटा आप पढ़ दीजिए, आधा घंटा तब पढ़ दीजिए, तो एक बार भी अगर पब्लिक सुन लेती है, चाहे 10 मिनट ही सही, तो फिर वो जाने लगती है। तो ये चीज दिमाग से निकालिए। ये मैंने कई बार कहा, तो मुझसे कई लोग शिकायत करते हैं कि अरे वो उनको बुलाओ, तो वो कहते हैं कि मैं एक ही बार पढ़ूंगा। मैं अपनी सेहत से ज्यादा जलसे की सेहत पे ध्यान देता हूँ। मैं अब पढ़ूं या तब पढ़ूं, पब्लिक चली जाती है तो तकलीफ होती है। तो नात सुनो, लेकिन बयान बहुत ज्यादा जरूरी है। उलमाए हक के बयानात सुनो और कोशिश करो कि जो सुनो उस पे अमल करो, उसको अपनी जिंदगी में शामिल करो। तकरीर ज्यादा जरूरी है और 12:30 बज गए। उस पे अमल कीजिए और इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी तो फिर मुलाकात होगी। मत जाओ, बैठो, आराम से बैठो। मोइनुद्दीन भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे खतीब, बहुत जबरदस्त बोलते हैं। आप मुझसे ज्यादा आप जानते हैं उनके बारे में। तो अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। ए भाई, कोई असर नहीं है यहाँ के लोगों पर भाई, कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं। आपकी मर्जी है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जैसा चाहे। चिराग भाई, मैंने जो अपनी बात थी वो रख दी, बाकी जिसकी मर्जी है, जैसा चाहे वैसा करे। अल्लाह ताला सलामत रखे। अब मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नारे नारे रिसालत खतीब